शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं शिव भक्तन शिव की दासी। ये कथा भृंगी ऋषि की से संबंधित है। भृंगी ऋषि को कुछ लोग अहंकारी भी कहते थे अपनी भक्ति में, और कुछ लोग कट्टर भी कहते थे। ये सत्य है वो अहंकारी नहीं थे, परंतु ये भी सत्य है कि वो शिव भक्त के प्रति बहुत कट्टर थे, इसलिए उनको कट्टर शिव भक्त कहा जा सकता है। भृंगी ऋषि महादेव के परम भक्त थे, परंतु उनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य ये है कि भगवान शिव की तो वो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को वो नहीं पूजते थे और ना ही उनकी भक्ति करते थे। वो भगवान शिव को ही ज़्यादा मानते थे, केवल एक ही देव को मानते थे। भृंगी ऋषि केवल शंकर भगवान को, वो पार्वती को हमेशा शिव जी से अलग समझते थे। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अगर आप शिव जी को पूजते हैं तो उसके पहले आपको माता पार्वती की पूजा करनी होगी, तभी जी शिव जी प्रसन्न होंगे और तभी शिव की प्राप्ति होगी, तभी आपको शिव भक्ति की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपको शिव भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परंतु भृंगी ऋषि माता पार्वती को शिव जी से एकदम अलग समझते थे। वो माता पार्वती को कुछ भी नहीं समझते थे, परंतु ये उनका घमंड नहीं था, ये अहंकार नहीं कहा जा सकता। परंतु उनकी जो आसक्ति थी केवल शिव जी के प्रति थी। इसी के संदर्भ में एक कथा है। और वैसे आप ये भी बताएं कि भृंगी ऋषि के ही कारण शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। ये सत्य है महाराज। एक बार की बात है कि कैलाश पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ विराजमान थे और भृंगी ऋषि वहाँ पहुंचकर केवल वो भगवान शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे। मगर करेंगे तो कैसे परिक्रमा, चूंकि साथ में माता पार्वती भी विराजमान है और वो केवल शंकर भगवान की ही परिक्रमा करना चाहते थे, माता पार्वती की नहीं। और ये बात, उनके मन की बात माता पार्वती को पता चल गया और उनके इस विचार पर उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने ऐतराज भी प्रकट किया था। और उसी समय शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा था कि हम लोग दो जरूर हैं अलग अलग, परंतु बिना एक हुए हम लोग कुछ नहीं है। न शिव ही कुछ है, न ही शक्ति कुछ है। जब शिव और शक्ति एक साथ मिलते हैं तभी जाकर शिव संपूर्ण होता है। अब भृंगी ऋषि की शिव भक्ति की कट्टरता को देखिए अब आप, कि भृंगी ऋषि जी पार्वती जी के मन की बात को वो भी जान गए, उन्होंने भी उनकी बात को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा के लिए वो आगे बढ़ गए। जब माता पार्वती जी ने देखा कि भृंगी ऋषि परिक्रमा करने आ रहे हैं, तो माता पार्वती भी शंकर भगवान से एकदम सट कर बैठ गई।
अब वो कैसे वो करेंगे परिक्रमा। अब इस किस्से में, इस कथा में एक मोड़ आ जाता है कि जब देखा भृंगी ऋषि ने कि माँ पार्वती जो हैं शंकर भगवान से एकदम सट कर बैठ गई और हमें परिक्रमा नहीं करने दे रही हैं, तब उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों नहीं हम दोनों के बीच से ही परिक्रमा कर लें, तब हमारी शिव की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। परंतु इधर भगवान शिव भी, शिव की माया देखिए, उन्होंने पार्वती देवी का साथ दे दिया। संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जो जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, वो इसी समय हुआ था। इस कथा में बहुत कुछ है, दो चीजें मिलती हैं। एक तो आधी परिक्रमा यहीं से प्रारंभ हुआ शिव की, और शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी यहीं पे प्रकट हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते क्या ना करते, किंतु गुस्से में आ गए भृंगी ऋषि। उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव और पार्वती के बीच से वो कुतरने लगे, चलने लगे। भृंगी ऋषि के इस कृत्य पर आदिशक्ति भगवती माता जगदम्बा, जो इस समय माँ पार्वती के रूप में है, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दे दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है, भाई माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, ये लोग क्या, ये तो पूरे ब्रह्मांड की माँ हैं। ये केवल किसी एक दो की माँ नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनकी माँ है ये। तो उन्होंने श्राप दिया कि हे भृंगी ऋषि, ये जो तो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हें अपनी माँ से मिला है, ये तत्काल प्रभाव से तुम्हारी शरीर को छोड़ देगा। ये भृंगी ऋषि की कथा है, बहुत सारांश में है महाराज, तो ये हम कथा आपको कभी फुर्सत से बहुत बढ़िया सुनाएंगे। मगर इस भृंगी ऋषि के संदर्भ में मैं कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ का प्राकट्य हुआ था। एक शिव की आधी परिक्रमा का और शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप का। इसीलिए कहा गया है, शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत है शिव भक्तन शिव की दासी। हर हर महादेव।